शानदार तेजी इस वक्त मार्केट में। लेकिन अनिल सर, अचानक से जो तेजी आई, बीच में गिरावट आई थी, कल आपने एक गड्ढे की बात भी की थी, वो दिखा, वो मौका भी दिया, लेकिन उसके बाद ये जो तेजी आई, एक अचानक से एक स्पाइक भी आया, शानदार मजबूती, ये किस कारण थी? ये आपने सवाल अच्छा पूछा कि अचानक से क्यों तेजी आई, है ना। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या एक मतलब नोटिस भेजे बाजार कि देखिए पूजा जी, मैं इतनी बजे से तेजी के मूड में आऊंगा और इतनी बजे से मंदी में, क्या आप तैयार हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बढ़ूं या घटूं? सर मैं क्या स्क्रीन जब देख रही थी ना तो लाल में आ गया था, तो हम ऐसे बैठे हुए थे कि अच्छा, फिर अचानक से स्पाइक आ गया। आप है ना वो मतलब एक छोटा सा वो क्या कहना चाहिए कि मतलब ब्रेक लो, 2-3 मिनट कर आके देखो और बाजार आपको एकदम ही अलग दिखाए, वैसा वाला बाजार था। बिल्कुल। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखिएगा, जो कल हुआ वही आज भी हुआ है। और आजकल है ना मतलब शुभ समय निर्णय जो हुआ है बाजार के लिए मूड परिवर्तन का, जहां बाजार की मूड स्विंग होती है वो है 12 बजे। कल अच्छे खासे चल रहे थे बाजार और 12 बजे हमारी 12 बज गई, जोर से घटे 200 पॉइंट। कल का बता रहा हूं, आज का नहीं, कल का। कल 11:57 से घटना शुरू हुआ था, एकदम ऐसे देखते देखते 200 पॉइंट नीचे। सब लाइफ में फर्स्ट क्लास चल रहा था, 24,575, और देखा नीचे में 24,400, सीधा 24,363 का लो बनाया, करेक्ट, 366 का। आज 12:15 के आसपास एकदम उल्टा, ऐसा लग रहा था कि क्या भाई गजब सप्लाई है। सुबह तो लग ही रहा था मजबूत होगा, हुआ भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा। क्या करें, देखें धीरे धीरे नीचे आ रहा था। देखो आप आराम से प्यार से आया आज नीचे। तो आज नीचे प्यार से आया, लेकिन 12:15 में एकदम 300 पॉइंट की रिकवरी। कल 200 घटा था, आज रिकवरी 300 पॉइंट की नीचे से। और सब 12 बजे शो मैं ही कर रही होती हूँ तभी। अच्छा, तो ये सारे उतार चढ़ाव के पीछे नहीं आपका शो जिम्मेदार है? नहीं। आशीष भी हाँ कर रहा है, देखो। आशीष पूरी वॉलिटिलिटी के बाद मेरा शो आता है, फिर हाँ समझना पड़ता है क्या करेंगे पूजा। और फिर पता लगाना पड़ता है हुआ क्या, क्यों हुआ ये सब। तो पूजा हुआ ये कि 300 पॉइंट की रिकवरी आई, एकदम स्मार्ट, एक तरफा रिकवरी आई। और बैंक निफ्टी में तो खैर उससे भी कहीं ज्यादा थी, हमने 52,850 का लो बनाया, वहां से 53,600 हो गए। सो कुल मिला के बात यह है कि वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ी है। आज की रिकवरी के पीछे अगर आप मुझे पूछेंगे क्या हुआ, तो उसका कारण एक ही है। पहली चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से घूमे। आज सुबह भी हमने एक बात की थी, देखिए कल निफ्टी की क्लोजिंग आपकी थी 24,467 के आसपास। 500 के ऊपर खुल के टिकना था, खुले भी, थोड़ा टिके भी, बाद में नीचे आए। हमने सिंपल सी चीज ये कहती कि 24,275, 24,350 की रेंज आपको मिलेगी, मिलेगी तब डरना नहीं है, तब ले लेना। कल भी यही बात थी, आज भी है। 24,300 आया, अब जिसको डर लगा उसको लगा, जिसने हिम्मत की उसने लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, आज सुबह सुबह हमने स्ट्रेटजी में एक बात और इंपॉर्टेंट है, कल से लेसन क्या है, एक बार जरा वो स्ट्रेटजी का मुझे चाहिए अगर मिल पाए तो, कि कल के लेसन क्या है। क्योंकि हमने आज सुबह बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कहा कि ये चीज कभी भी वापस आती है। 2 लेसन थे, पहला आप स्टॉप लॉस जरूर रखें किसी भी पोजीशन में, अचानक से वोलेटाइल। और दूसरा, जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आए तो डरना मत, लेना है, क्योंकि रिकवरी भी स्मार्ट आती है, शार्प आती है। ये आज दोनों पॉइंट बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किए थे हमने, और आज देखिए वापस सेम टू सेम चीज होगी। क्योंकि आज हमने शुरुआत ही, नेहा और हमने जब शो की शुरुआत की तो पहला पॉइंट ही यही था कि कल की गिरावट के, कल के झटके से हम क्या सीखे। तो हमने 2 काम जरूर करें, पहली इंट्राडे पोजीशन पर स्टॉप लॉस जरूर रखें, और दूसरा अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदें, डरे नहीं। इंट्राडे में उछाल भी जल्दी मिलेगा। ये आज की सुबह की स्टडी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आज ही काम आ गई। मुझे नहीं पता था आज की आज काम आ जाएगी, हमें तो जो जब सीखने को मिलता हम बता देते हैं कि कल से हमने क्या सीखा। सो आज ये सबसे बढ़िया काम हुआ कि आपके सही सपोर्ट लेवल से बाजार घूम गए, और ऐसे में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपकी एकदम सही है। आज हमने ये कहा भी कि ऊपर में प्रॉफिट भी आप बुक करते चले, और प्रॉफिट बुक करने के लिए भी अच्छी रेंज दी थी। तो कुल मिला के ये पहले क्या था, पहले अब बाजार में एक चीज जो है ना पूजा, फर्क नजर आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। अभी 2 दिन तक आपने क्या देखा, खराब खबर पर बाजार बढ़ रहे थे। जीडीपी के आंकड़े खराब आए, जीएसटी को लेकर थोड़ी खराब खबर, लेकिन बाजार इग्नोर कर रहे हैं उसको। जीडीपी के नंबर को इग्नोर करना छोटी बात नहीं, बड़ी बात थी, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। अब एक और मजबूती का नया संकेत दे रहे हैं बाजार। मजबूत बाजार में बड़ी इवेंट के पहले खरीदारी होती है, कमजोर बाजार में बड़ी इवेंट के पहले बिकवाली होती है। कल बड़ी इवेंट है पॉलिसी की, पहली बार पॉलिसी से लोगों की उम्मीदें जागी है, राइट, कि कुछ होगा। और पॉलिसी के पहले बाजार अगर 24,500 के ऊपर निकल रहा है, बंद होने की तैयारी कर रहा है, मजबूत हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आज 24,500 के ऊपर बंद हो जाता है तो डेफिनेटली निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
अगर 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो अगला टारगेट 25,000 25,200 का होगा निफ्टी के लिए, जो बड़ा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मजबूत चल ही रहा है, मजबूत है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कल पॉलिसी अगर बैंक निफ्टी को लेकर अच्छी आई तो 53,725 53,925 तो बैंक निफ्टी के लिए आज ही का टारगेट है। और अगर पॉलिसी अच्छी आई तो कल या अगले हफ्ते आपको बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बना देगा 54,500 के ऊपर, ये साफ दिख रहा है। आईटी और लीडरशिप, बैंक से जो लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी का अगला टारगेट ये आज का है, कल पॉलिसी करेंगे। अगर कल पॉलिसी अच्छी है तो लाइफ हाई बननी है, ये है। सो कुल मिला के बाजार बहुत बढ़िया है, मजबूत है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चले। आज के हमारे टारगेट ऊपर के 675 तक के थे, आ चुके 677 ही एग्जैक्टली हाई बनाया। अब 700 के ऊपर नई तेजी होगी, अदरवाइज अब यहाँ से हम थोड़े कंजेशन जोन में जा रहे हैं, जो 24,700 से 24,775 की रेंज का है। बैंक निफ्टी में कंजेशन जोन थोड़ा दूर है, 53,725 53,925 से थोड़ी जगह वहां पर और है, लेकिन ओवरऑल बाजार में बढ़िया फर्स्ट क्लास मजबूती का माहौल है। ठीक है, मजबूती का माहौल, दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार, और कल एक बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। ओके, तो फटाफट से एक बार डेटा देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है, नैस्डैक फ्यूचर थोड़ा हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है। यूरोपियन मार्केट मिले जुले ट्रेड कर रहे हैं, और रुपया अगर देखेंगे तो 84.73, आज थोड़ा यहाँ पर हल्की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन सपाटी है। तो सर शानदार तेजी आई है देखते ही देखते बाजार में, तो 24,850 आ गए सर अब। 380 बोलते जाओ देखते जाओ, अभी देखो मतलब इसी स्पीड से अगर 5-6 बजे तक मार्केट खोल दी तो आज ही 25,000 हो जाएगा। देखो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ, कोइंसिडेंस देखिए, तेजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताइए? 24,350 से। हाँ, दिन क्या था? मंडे। कौन सा? इलेक्शन के रिजल्ट, महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट। हाँ। महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट के दिन से लेके महाराष्ट्र सरकार बनने के दिन तक क्यों जल्दी बना दी? 5-7 दिन और लगे रहते तो तेजी चलती रहती और आगे। मतलब आज इलेक्शन का रिजल्ट उस दिन आ गया था मंडे को, पीछे के पीछे मंडे। आज मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं, अभी लेने वाले हैं थोड़ी देर में। देख लो क्या तेजी महाराष्ट्र, ये पूरी तेजी महाराष्ट्र के नाम। सही बात बनती है, वाकई साहब बनती है या नहीं बनती बताइए? अनिल जी बिल्कुल बनती है। हाँ, और अगर यही 5-7 दिन और मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद 25,500 पे होती थी शपथ। मतलब जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्या गजब है, एक तरफा मार्केट भागा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से, है ना। हाँ। और आज देखिए वापस से तेजी होती दिखी। नंदलेस आइए, क्योंकि आपने 2:30 बजे की स्ट्रेटजी पूछी, मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ पूजा, और वो सारे तेजी करने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मंदी करने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए। आज तेजी में 2 चीजें हुई है। पहली चीज जो 2 बजे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अचानक एफआईज की बाइंग का रुझान है और वो बाइंग के फ्लोज आ रहे हैं। एक बार एफआईज मन बनाते कि अब हमें बेचना है तो बेचते रहते हैं जब तक उनका मतलब मूड ठीक ना हो जाए, मतलब खराब है तब तक। और जब लेना शुरू करते हैं तो वो भर के लेते हैं, ठीक है ना। और वो होता दिख रहा है। तो चलो वहां से आपने 300 पॉइंट का जंप एक बड़ा मार दिया कि आप 24,300 से 24,600 तक आ गए। कल का हाई पार किया, जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने थे, जिन्हें 24,600, कल का हाई 24,575 था, वहां रखा। जिसने काट लिया बात खत्म। हमने कहा भी कि 24,600 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहा, लेकिन 24,600 हो गया, बात खत्म। 24,850 क्यों? 250 पॉइंट और किस बात के? ऐसा क्या हो गया, क्यों भाग रहा है? उसका जवाब अब मैं दे रहा हूँ। वहां तक का जवाब मैं 2 बजे दे चुका हूँ, 2 बजे के बाद का जवाब आप लीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से। 24,500 कॉल ऑप्शन में 93 लाख शेयर है। 600 1 करोड़ 2 लाख शेयर। 650 60 लाख शेयर। 24,700 1 करोड़ 8 लाख शेयर। 24,750 54 लाख शेयर। 24,800 1 करोड़ 40 लाख शेयर। ये सारे कॉल राइटर है। 24,850 60 लाख शेयर। 24,900 होते 1 करोड़ 14। ये सारे कॉल राइटर आज इनकी बज गई है पूरी तरह से बैंड। इन्होंने सुबह की मंदी में जो कॉल बेचे हैं फंस गए पूरी तरह से। बेचे होंगे 25-50 पॉइंट प्रीमियम के, और अब आगे 400 पॉइंट नीचे। सोचो किसी ने 23,400 23,500 23,600 का कॉल बेचा है, उसका क्या हाल होगा अभी। सो अब ये जो पीछे में जो तेजी हो रही है, आज की एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग है कॉल ऑप्शन कॉल राइटर्स की, इसलिए बाजार घटने जा रहा है। घटेगा नहीं ये ज्यादा, क्योंकि अगर आप सोचो ना, अगर मैं 2 बजे के डेटा है मेरे पास, थोड़े अब कम ज्यादा हुए होंगे अलग बात है, क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई होगी नेचुरली जो इतना बड़ा है। 2 बजे अगर आपका 24,500 का कॉल राइटर 93 लाख शेयर पे
उस समय 24,500 बजे तक 24,600 ही चल रहा था, तो उसको डर नहीं ना कि भाई अभी तो ठीक है 75 पॉइंट ही मेरा नेगेटिव चल रहा है ना, कौन सा ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना, देखता हूँ, DI का रखूंगा स्टॉप लॉस, बहुत लोग DI का। सो अब ये कॉल राइटर जो बुरी तरह से फंसे हैं, ये बाजार को मजबूती दे रहे हैं। तो तेजी करने वालों ने अपना काम नीचे कर लिया, अब मंदी करने वाले अपना काम कर रहे हैं बाजार को बढ़ाने में, घटाने के बाद। और इस वजह से अगर आपको फिर भी लगता है कि यार ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं। आइए बैंक निफ्टी की तरफ। सुबह बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी आपको तेजी में, आज भी मजबूत है, 550 पॉइंट ऊपर है, अच्छी बात है, 53,800। लेकिन बैंक निफ्टी 1% मजबूत है, निफ्टी 1.25% मजबूत है, 1% मजबूत, निफ्टी 1.5% करीब मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वहाँ है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है। सो पीछे का जो मूव बन रहा है निफ्टी में, वो शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग इसीलिए 0.5% इंडेक्स ये ज़्यादा मजबूत चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसलिए मेक नो मिस्टेक, शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान रखें, शॉर्ट ना रहें, मरने वाला काम हो जाएगा, ध्यान सावधानी रखिए। ये शॉर्ट रहने जैसा बाजार बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं सुबह भी आपको बोला हूँ कि ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस जरूर रखिए। नहीं तो क्या होता है, तेजी के मार्केट में बड़ा भ्रम हो जाता है, क्या हो जाएगा, कौन सा ये हो जाएगा, ये है ना वो अकड़ बहुत है, कौन सा बढ़ जाएगा, कौन सा घट जाएगा। नहीं, इससे कोई बड़ी बात नहीं, कल की तरह 1-2 राउंड वापस नीचे के भी हो जाए, यू नेवर नो। भाई शॉर्ट कवरिंग जहां खत्म होती दिखेगी, एक बार सप्लाई भी आ सकती है, और क्यों ना आए। अगर किसी ने 23,300 पे खरीदा है तो वो 24,800 1500 पॉइंट मिल रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट से सरकार बनने में, तो बेचने वाला भी तो आ सकता है ना। वोलेटिलिटी रह सकती है, आपको पोजीशनिंग प्रॉपर करनी है, स्पेशली जब आप FNO में ट्रेड करें, तो ये ध्यान रखिए। बट अदरवाइज बाय निफ्टी का मूड है ये क्लियर कट। अब आपका सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, नया सपोर्ट जो आपके लिए निफ्टी पर बनकर आ रहा है 24,500 24,575 का रहेगा बचे समय के लिए। 24,800 850 ये ऊपर की रेंज जहां तक आई थी वहां आ गए अभी, और अगले टारगेट जो बनेंगे वो 25,000 25,200 के बनेंगे। आज आए, कल आए, परसों आए, ये मतलब परसों तो नहीं आएंगे, सैटरडे है, अगले हफ्ते आए, जब भी आए देखते हैं। और बैंक निफ्टी में एक और ब्रेक है, क्योंकि तेजी तो फर्स्ट क्लास है, कल पॉलिसी का दिन भी है, और पॉलिसी के पहले काफी मजबूत होकर जा रहे हैं बाजार। ये है अब तक का आपका पूरा विश्लेषण। ठीक है, तो ये हैं कुछ लेवल्स, अहम लेवल्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। शानदार तेजी, बैंक निफ्टी 500 अंक ऊपर, और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि करीब 1100 अंकों से ज्यादा की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है।